हेलो माय लवली फैमिली। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं कामदा एकादशी की पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कामदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन स्त्रियां यदि कामदा स्त्री व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह भी कहा जाता है कि कामदा एकादशी के बराबर दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। इसके प्रभाव से 100 गायों हत्या जैसे ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, यदि प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और समाधान में उन्होंने वो सब मैं बताता हूँ जो उन्होंने बताया था। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर के अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, जहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल रहते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसका ध्यान अपनी प्रिय ललिता की तरफ चला गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का भोग करो। पुंडरीक से श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख में अग्नि निकलने लगी थी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रीतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई और वह अपने पति के उद्धार के लिए अनेक प्रयत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूम रही थी। विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। घूमते घूमते वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली
कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस का व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि की ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि से मुक्ति मिलती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने से और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 100 ब्रह्म हत्याओं का दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान।